आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी भी आस्था से जुड़ी हुई हो सकती है, या कोई अगर आस्था किसी के ऊपर है या किसी को विश्वास है तो उसको लोग क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं। जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो पुरातन ज़माने में भारत में सनातन संस्कृति की बागडोर संभालने वाले या सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी जंगल में अपने आगे मूर्ति रख के उसकी भक्ति में लीन थे। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी जंगल में एकांत में बैठकर मूर्ति की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ से एक राजा जी जा रहे थे, राजा महाराजाओं का ज़माना था। तो वहाँ से एक राजा जी जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से स्वामी जी को मूर्ति की पूजा करते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने स्वामी जी से एक प्रश्न किया कि भगवाधारी है संत, मेरे को लगता नहीं कि आप अंधविश्वासी हो, लेकिन आप इतने विद्वान होते हुए भी एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो। पर स्वामी जी ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वो अपनी भक्ति में लीन थे। जब भक्ति उनकी पूरी हुई तब राजा जी ने एक अनुरोध किया कि महात्मा जी, मेरी इच्छा है कि मैं आपको मेरे घर पे रात्रि भोजन करवाऊं। अगर आप मेरे घर रात्रि भोजन करने के लिए पधारोगे तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। तो स्वामी जी ने हाँ भर दी, क्योंकि उनके मन में एक शंका थी। उस शंका को स्वामी जी समझ गए थे, ये शंका उनको दूर करनी थी। तो स्वामी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। स्वामी जी राजा जी के निमंत्रण पर शाम को उनके घर पहुंचते हैं। भोजन की सब व्यवस्था हो रखी थी, तो भोजन की तैयारी, तो सीधे भोजन करने बैठते हैं। जब भोजन करने बैठते हैं तो स्वामी जी की नज़र सामने एक मूर्ति थी उसके ऊपर पड़ी, तस्वीर थी। वो तस्वीर राजा जी की थी। तो स्वामी जी ने राजा जी के सेवक को आवाज़ लगाई कि जो सामने मूर्ति है उसको नीचे लाओ। तो सेवक तस्वीर को नीचे लाया। तो स्वामी जी ने सेवक से कहा कि इस तस्वीर को जमीन पर पटको। स्वामी जी ने सेवक से कहा इस तस्वीर को जमीन के ऊपर पटको। तो सेवक ने मना कर दिया, स्वाभाविक था। जब सेवक ने मना कर दिया तो बार बार अनुरोध करने पे भी नहीं माना, तो राजा जी आ गए। राजा जी सामने बैठे थे। राजा जी ने कहा अब स्वामी जी कह रहे हैं तो इस मूर्ति को नीचे पटको, या इस तस्वीर को नीचे पटको। तो राजा जी का आदेश उनको मानना था, उन्होंने तस्वीर को नीचे पटका। अब जब नीचे पटक दिया तो स्वामी जी ने वापस सेवक से प्रश्न किया कि इस तस्वीर के ऊपर लात मारो। जो तस्वीर आपने नीचे पटकी है इसके ऊपर लात मारो। तो सेवक ने क्या जवाब दिया वो सुनने लायक था। उसने कहा कि अब राजा जी भी कहेंगे तो भी मैं इस मूर्ति को या इस तस्वीर को लात नहीं मारूंगा। आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं इस तस्वीर को लात नहीं मार सकता और न ही मारूंगा।
तब स्वामी जी ने राजा जी से कहा, क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर आपकी है? भाई तस्वीर राजा जी की थी, जो स्वामी जी ने राजा जी से ही प्रश्न कर लिया कि क्या वाकई में ये तस्वीर आपकी है। एक बार राजा जी भी विचार में पड़ गए। फिर उन्होंने सोच विचार के कहा कि तस्वीर मेरी तो नहीं है, लेकिन मेरे से मिलती जुलती है, मेरी हूबहू प्रति करती है। और समझ गए थे कि अगर मैं कह दूं कि ये तस्वीर मेरी है तो स्वामी जी ये नहीं कहते कि आप जिंदा हो, फिर ये आपकी कहाँ से हो गई, या आप दो कहाँ से बन गए, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वापस बात उन्हीं के गले नहीं उतर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मेरी तो नहीं है, लेकिन लगती मेरी जैसी है। तब राजा जी ने कहा कि तब आपका सेवक यह जानते हुए भी कि यह तस्वीर आपकी नहीं है, आपकी हूबहू तस्वीर है, इसके ऊपर उसने पाँव नहीं रखा, इसको लात नहीं मारी कि इससे वे अपने राजा को देखता है। स्वामी जी ने क्या कहा, इस तस्वीर में सेवक अपने राजा को देखता है, इसलिए उसने इसके ऊपर लात नहीं मारी। इसका मतलब जब हम किसी काम या वस्तु अपना कर अपना मानकर उसकी सेवा करें, चाहे कुछ भी करें, तो हम उस पर हमारा भरोसा स्पष्ट होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कुछ भी काम करें, उस काम को करने में हमें पूरी तल्लीनता लगानी चाहिए, पूरी तल्लीनता। दो मन दो दिल नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा ही काम हमें हमेशा अपने जीवन की आर्थिक दृष्टि हो, चाहे सामाजिक दृष्टि हो या पारिवारिक दृष्टि हो, सभी में इसी भावना के साथ हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो और लोगों तक शेयर कीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जब भी मैं ऐसा और वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपके पास पहुँचती रहे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल की असीम गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।